Assalamu alaikum dear students. Our today's lecture will not only cover our practical portion but also it will cover the portion of theory that is about cell division. तो आज के हमारे लेक्चर में हमने देखना क्या है, उसमें है स्टडी ऑफ माइटोसिस इन अनियन रूट टिप्स। सबसे पहले तो ये कि माइटोसिस होती क्यों है। All organisms are made of cells. For an organism to grow, mature and maintain tissue, new cells must be made. कि हर ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन जो है उसकी ग्रोथ में, मैचुरेशन में और इवन आफ्टर मैचुरेशन मेंटेनेंस ऑफ बॉडी टिश्यूज में रोल प्ले करती है। All cells are produced by division of pre-existing cells. कि सारे नए सेल्स पहले से मौजूद सेल से बनते हैं। Continuity of life depends on cell division. There are two main methods of cell division. वो कौन कौन से हैं? Mitosis and meiosis. इस लेक्चर में हमने फोकस करना है माइटोसिस पे कि माइटोसिस कैसे होती है और कहाँ पे होती है और माइटोसिस का सेल साइकिल कैसा होता है। माइटोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लाइफ बिकॉज इट प्रोवाइड्स न्यू सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्लेस डेड सेल्स। माइटोसिस इज द प्रोसेस इन विच a eukaryotic cell nucleus splits into two, followed by division of the parent cell into two daughter cells. कि पहले न्यूक्लियस की डिवीजन होती है और उसके बाद साइटोप्लाज्म की। Each cell division consists of two events. वो इवेंट्स कौन कौन से हैं? साइटोकाइनेसिस एंड कैरियोकाइनेसिस। Karyokinesis is the process of division of the nucleus and cytokinesis is the process of division of cytoplasm. Events during mitosis. Mitosis के दौरान different phases आती हैं जो हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। Now what is प्रोफेज? प्रोफेज में क्या होता है? Mitosis begins at prophase with the thickening and coiling of chromosomes. The nuclear membrane and nucleolus shrink and disappear. Chromosomes appear होने लग जाते हैं, थिक होके nuclear membrane and nucleolus disappear होने लग जाते हैं. The end of prophase is marked by beginning of the organization of a group of fibers to form spindle, जिन्हें आप spindle fibers भी कहते हैं. Metaphase. The chromosome become thick and two chromatids of each chromosome become clear. Each chromosome attached to a spindle fiber at its centromere. The chromosomes are arranged at the midline of the cell. कि मेटाफेज में जो इवेंट्स होते हैं, क्रोमेटिड्स क्रोमोसोम के क्लियर होना शुरू हो जाते हैं, क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स के साथ अपने सेंट्रोमियर के पॉइंट पर अटैच होते हैं और जो क्रोमोसोम है उस सेल की जो मिड लाइन है उसके अक्रॉस अरेंज होना शुरू हो जाते हैं। एनाफेज. In anaphase, each chromatid pair separates from the centromere and move toward the opposite ends और opposite poles की तरफ जाना शुरू कर देता है और the cell by spindle fiber और move करता है across spindle fiber. The cell membrane begins to pinch at the center. यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन सेंटर से constrict या pinch होना शुरू हो जाती है. The last phase is telophase. ये यूं समझें कि जिस तरह से
प्रोफेज से मिलती जुलती है लेकिन उसके अपोजिट है। इसमें क्या होता है, क्रोमेटिड्स अराइव एट ऑपोजिट पोल्स ऑफ सेल, द स्पिंडल फाइबर उसमें बनना शुरू हुए थे, इसमें डिसअपियर होना शुरू हो जाते हैं। एंड द डॉटर क्रोमोसोम्स अनकॉइल, वहां पे कॉइलिंग शुरू हुई थी, यहाँ पे अनकॉइलिंग ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाती है टू फॉर्म क्रोमेटिन फाइबर। द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स एंड न्यूक्लियोलस रीफॉर्म, वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यानी कि प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस श्रिंक हुए थे, डिसअपियर हुए थे। टीलोफेज में उसकी अगेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। एंड टू डॉटर न्यूक्लियाई अपीयर एट ऑपोजिट पोल्स, और दो डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं। इसके बाद यानी कि ये अब न्यूक्लियस की डिवीजन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट प्रोसेस होता है साइटोकाइनेसिस या साइटोप्लाज्म की डिवीजन, और द साइटोकाइनेसिस और द पार्टीशनिंग ऑफ द सेल मे आल्सो बिगिन ड्यूरिंग दिस स्टेज। जैसे कि उसके बाद एक सेल से दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि डिफरेंट फेजेस क्या होती हैं सेल डिवीजन की। इसमें सबसे पहले जब सेल रेस्टिंग स्टेज पे होता है उसको कहते हैं इंटरफेज। उसके बाद क्या है, अर्ली प्रोफेज है, उसमें क्या हो रहा है, क्रोमोसोम अपीयर होना शुरू हुए हैं। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो गई है और क्रोमोसोम थिकन्ड हो गए। मेटाफेज में क्या हो रहा है, क्रोमोसोम्स ने सेंट्रोमियर जो है स्पिंडल फाइबर के अक्रॉस अरेंज होके मिड लाइन में उसकी क्रोमोसोम्स की अरेंजमेंट शुरू हो गई है। अर्ली एनाफेज में क्या हो रहा है कि डॉटर क्रोमेटिड्स ने ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू हो गए। लेट एनाफेज में यहाँ पे ये देखें कंप्लीटली डॉटर क्रोमेटिड्स एक दूसरे से अलग हो चुके। एंड टीलोफेज में क्या हुआ है, ऑपोजिट पोल्स पे टू डॉटर न्यूक्लियाई बन गए और उसके बाद सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है और साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। इस तरह से सेल साइकिल ऑफ माइटोसिस कंप्लीट हो जाता है। इंटरफेज क्या है, द स्टेज और फेज आफ्टर द completion of mitosis is called interphase. It is the non-dividing phase of the cell cycle between two successive cell divisions. Mitosis is only one part of the cell cycle. Mitosis cell cycle का सिर्फ एक पार्ट है। Most of the life of a cell is spent in interphase. इनके जिस वक्त सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता उस वक्त सेल रेस्टिंग स्टेज पे जिसमें होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंटरफेज। इंटरफेज कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेजेस। वो 3 स्टेजेस क्या हैं, वो है G1 फेज या G1 स्टेज, S एंड G2 स्टेज। अब इन स्टेजेस में क्या होता है ये आप यहाँ देख लें। G1 में सेल मेच्योर होता है। जो इंटरफेज की एस स्टेज है यहाँ पे सिंथेसिस होती है डीएनए की। अगर सेल ने डिवीजन होनी है सेल की नई प्रोटीन्स की, जब भी सेल ने माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करना है तो उसके लिए जो उसकी प्रिपरेशन है डिवीजन की, जो उसके लिए रिक्वायर्ड मटेरियल्स हैं, जो उसके लिए रिक्वायर्ड जेनेटिक मेकअप है, वो क्या होता है, वो उसकी फॉर्मेशन सारी की सारी किस में होती है, इंटरफेज की स्टेज एस में और G2 में, कि जिसमें जो जेनेटिक मेकअप है या प्रोटीन्स हैं या जितने एंजाइम्स चाहिए, जो चीज़ें भी रिक्वायर्ड है उनकी फॉर्मेशन हो जाती है। और यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि सेल डिवीजन का या माइटोसिस का अगर आप एक चार्ट बनाते हैं तो उसमें से सिर्फ
1/4 यानी कि चौथा हिस्सा जो टाइम का है वो कवर करता है माइटोसिस का सारा इवेंट, और बाकी के जो 3/4 टाइम है वो सेल गुजारता है इसमें रेस्टिंग स्टेज में, या उस वक्त जब सेल डिवाइड नहीं कर रहा होता. So here you can see mitosis consists of phases: prophase, metaphase, anaphase, telophase and cytokinesis. और इस तरह से एक सेल से यहाँ आपको 2 डॉटर सेल्स नजर आ रहे हैं, एंड सेल मूव्स ऑन के साइकिल जो है फिर कंटिन्यू रहता है, चलता रहता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. अब हम आते हैं, ये तो सारी होगी कि माइटोसिस है क्या या सेल साइकिल माइटोसिस का कैसे होता है. अब हम आते हैं अपने प्रैक्टिकल पोर्शन की तरफ कि माइटोसिस इन अनियन रूट टिप में हमने कैसे स्टडी करनी है, इसका क्या तरीका है. द मेरिस्टेमेटिक सेल्स लोकेटेड इन द रूट टिप्स प्रोवाइड द मोस्ट सूटेबल मटेरियल फॉर द स्टडी ऑफ माइटोसिस. क्यों? क्योंकि एक तो ये कि मोनोकोटिलेडन प्लांट्स जो हैं इनके क्रोमोसोम्स लार्ज होते हैं. दूसरा, ये मटेरियल हासिल करना आसान है, इजीली अवेलेबल है. और तीसरा ये कि इसके रूट टिप्स पे जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनमें माइटोसिस का प्रोसेस खासा रैपिड होता है. द क्रोमोसोम ऑफ मोनोकोटिलेडनस प्लांट is large and more visible. Therefore, onion root tips are used to study mitosis. Based on the kind of cells and species of organism, अब कि आप किस मोनोकोटिलेडन को लेके स्टडी कर रहे हैं उसकी द टाइम टेकन फॉर माइटोसिस में वेरी, कि जो भी अनियन की भी कई स्पीशीज हैं मुख्तलिफ एरियाज में, उसमें इनके बल्ब की कई हैं टाइप्स हैं, उसमें जिसको आप स्टडी कर रहे हैं उसके अंदर माइटोसिस का टाइम कितना है ये वेरी करता है. माइटोसिस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फैक्टर्स लाइक टेम्परेचर एंड टाइम. टेम्परेचर और टाइम जो है ये 2 फैक्टर्स हैं जिनका असर हो सकता है माइटोसिस के लिए. ये जी अनियन रूट टिप आप देख सकते हैं, और यहाँ पे ये माइटोसिस का तकरीबन सारी फेसेस इस सेक्शन में आपको किसी ना किसी सेल में नजर आ रही हैं. ये एक सेल है और इनमें किसी सेल पे कोई स्टेज चल रही है माइटोसिस की, किसी पे कोई चल रही है. मटेरियल्स रिक्वायर्ड, आपको इस प्रैक्टिकल को करने के लिए जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, जिन मटेरियल्स की, उसमें एसीटोकैरामीन स्टेन, बर्नर, वाटर, HCl, कवर स्लिप, एसीटो अल्कोहल, फिल्टर पेपर, वॉच ग्लास, ग्लास स्लाइड, अनियन, फोरसेप्स, ब्लेड, ड्रॉपर, नीडल एंड कंपाउंड माइक्रोस्कोप. लैब प्रोसीजर यानी कि लैब में अब जब आपने ये सारी चीज़ें अरेंज कर ली हैं तो अब आपने क्या करना है. टेक एन अनियन, ग्रो रूट टिप्स बाय प्लेसिंग द बल्ब इन अ बीकर फिल्ड विद वाटर. अनियन को लेके एक बीकर को हम वाटर से फिल करते हैं और उसके ऊपर उल्टा रख देते हैं और उसको 1 वीक का टाइम देते हैं. इस दौरान न्यू रूट्स उसकी वाटर में निकल आती हैं. उसके बाद आपने क्या करना है, कट ऑफ 2 to 3 सेंटीमीटर ऑफ फ्रेशली ग्रोन रूट्स एंड लेट देम ड्रॉप इनटू वॉच ग्लास, और उसके बाद उनको वॉच ग्लास में रख देना है. यूजिंग अ फोरसेप्स ट्रांसफर देम टू अ वायल कंटेनिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड फिक्सेटिव ऑफ एसीटो अल्कोहल. फिक्सेटिव का ये फायदा होता है कि वो जहाँ जहाँ सेल के जो इवेंट चल रहे होते हैं उनको वहीं पे स्टॉप कर देता है. ये आपके पास
1:3 रेशियो में होता है, जो बना बनाया आपको लैब में प्रोवाइड किया जाता है। कीप द रूट टिप्स इन द फिक्सेटिव फॉर 24 hours. Using a forceps, take one root and place it on clean glass slide. ग्लास स्लाइड के ऊपर आपने रखनी है। उसके बाद क्या करना है, एक ड्रॉपर लेना है एंड HCl का एक ड्रॉप रूट टिप्स के ऊपर डाल देना है और उसके ऊपर एसिटोकेरामिन स्टेन के 2 to 3 ड्रॉप्स आपने ऐड करने हैं। इसको आप स्लाइटली बर्नर पे स्लाइड को वार्म कर सकते हैं या फिर कुछ देर के लिए इसको आप रख छोड़ें। अगर टाइम है तो वो ऑटोमेटिकली स्टेन जो है वो ड्राई हो जाएगा। अब जो एक्सेसिव स्टेन बच जाए उसको फिल्टर पेपर के साथ साफ कर लेना है। नाउ यूज अ ब्लेड, कट द कंपैरेटिवली मोर स्टेन टिप पोर्शन ऑफ द रूट, कि रूट का जो आपको लगे वो जो 2 to 3 आपने सेंटीमीटर पोर्शन लिया था उसमें से जो हिस्सा आपको डार्कली स्टेन लगे उसको काट लें, बाकी का हिस्से को डिस्कार्ड कर दें और वो जो डार्कली स्टेन था उसको अपने पास स्लाइड पे रख लें। आफ्टर दैट पुट 1 ड्रॉप ऑफ वाटर ऑन द रूट टिप, माउंट अ कवर स्लिप ऑन इट यूजिंग अ नीडल, और उसके बाद एक कवर स्लिप उसके ऊपर आपने रख देनी है विद द हेल्प ऑफ नीडल। अब क्या करना है, नाउ स्लोली टेप द कवर स्लिप यूजिंग द ब्लंट एंड ऑफ नीडल। एक जो कॉमन पिन का ब्लंट एंड होता है, जो उसकी हेड वाली साइड होती है, उससे स्लोली आपने कवर स्लिप को ऊपर से टैप करनी है। अगर आप विद प्रेशर करेंगे, ज्यादा जोर से करेंगे तो कवर स्लिप टूट जाएगी और आपकी जो रूट टिप है वो भी डैमेज हो जाएगी। So that the meristematic tissues of the root tip below the cover slip is properly squashed and spread as a thin layer of cell, कि अच्छी तरह से उससे का एक स्क्वैश सा या फिर जिसे कहना चाहिए एक सूपी सा मटेरियल बन जाए और वो स्प्रेड हो जाए ऑन द स्लाइड। This preparation of onion root tip cells is now ready for the study of mitosis. तो फिर आपने कैसे उसको फर्दर स्टडी कैसे करना है, अब आपने इस स्लाइड को रखना है, कहाँ पे रखना है, अंडर कंपाउंड माइक्रोस्कोप, और एंड आपने डिफरेंट पावर्स जो है माइक्रोस्कोप की पहले लो पावर और फिर हाई पावर पे सेट करके उसको देखने की कोशिश करनी है। तो आपको मुख्तलिफ स्टेजेस जो है वो इसमें नजर आएंगी माइटोसिस की। माइक्रोस्कोप को यूज करने से पहले हमेशा उसके जो लेंसेज हैं उनको क्लियर करें, उसके ऊपर कोई डस्ट ना हो, कोई ग्रीस ना हो, एंड लाइट की अरेंजमेंट प्रॉपर होनी चाहिए ताकि आपको प्रॉपरली विजिबल हो सके अंडर माइक्रोस्कोप जो भी आप देखना चाहते हैं। जो स्टेजेस में भी उसमें, क्योंकि वो कोई एक सेल नहीं होगा आपके ऊपर पास स्लाइड के ऊपर, बल्कि कई सेल्स होंगे, ठीक है। तो उसमें हो सकता है किसी सेल में उस वक्त प्रोफेज चल रही हो, किसी सेल में मेटाफेज चल रही हो, किसी में एनाफेज चल रही हो और किसी में टीलोफेज चल रही हो। आपने क्या करना है कि जिस फेज को भी आप देखना चाहते हैं आप उसी सेल को फोकस करेंगे और आपको फिर क्लियरली नजर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये प्रोसीजर कंप्लीट हो जाता है कि अनियन रूट टिप्स को यूज करते हुए हमने माइटोसिस की स्टडी लैब में कैसे करनी है। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे इसमें 2 टॉपिक कवर हो गए। एक थ्योरी का सेल डिवीजन जिसमें आपने माइटोसिस का पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है, मियोसिस का हम नेक्स्ट वीक में करेंगे
और दूसरा प्रैक्टिकल का पोर्शन कि अनियन रूट टिप्स को यूज करते हुए आपने माइटोसिस की स्टडी कैसे करनी है। आज का हमारा लेक्चर इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।